नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कतर में जो अमेरिकी फौजी ठिकाने हैं उन पर ईरान के कथित हमले की कुछ खबरों के बारे में। आज तारीख है 25 जून 2025 और देखिए, हमने जो भी सूत्र देखे हैं उनका सार बिल्कुल साफ है। फिलहाल ऐसे किसी भी हमले की कोई पुख्ता कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जो जानकारी है वो ये बताती है कि कतर में जो अल उदीद एयरबेस है, हाँ? वो मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। तो जाहिर है वहां कुछ भी होता है तो वो बहुत अहमियत रखता है। हाँ, बिल्कुल। और अलुदीद सिर्फ साइज में बड़ा नहीं है, ये बात समझनी होगी। वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम कहते हैं, उसका फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स भी है और पूरे इलाके के लिए एक बहुत ज़रूरी लॉजिस्टिक्स हब भी। तो अगर मान लीजिए यहाँ कोई हमला होता, हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी खबर होती। इसे छुपाना लगभग नामुमकिन होता। सही बात है। जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं, एजेंसियां हैं, सरकारें, खासकर अमेरिका और कतर, उनकी तरफ से फौरन कोई ना कोई बयान आता। हाँ, आता तो जरूर। पर अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई पुष्टि नहीं है। बिल्कुल। और ये जो खामोशी है यही अपने आप में काफी कुछ कह रही है। तो फिर सवाल वही है कि ये खबरें आखिर आ कहां से रही है? क्या सूत्रों में कुछ अंदाजा लगाया गया इसका? हाँ, कुछ संभावनाएं तो जताई गई हैं। एक तो सीधी सी बात है, सोशल मीडिया, या फिर ऐसे न्यूज नेटवर्क्स जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वहां से फैली कोई अफवाह या गलत जानकारी हो सकती है। आजकल ये बहुत आम है। हाँ, ये तो है। दूसरी संभावना है कंफ्यूजन की। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर या उनके लोगों पर हमले हुए हैं जी। और ये हमले अक्सर ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुट करते हैं। अच्छा। तो हो सकता है कि उन हमलों की खबरों को गलती से कतर से जोड़ दिया गया हो। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है क्योंकि इराक और सीरिया की जो स्थिति है वो कतर से तो काफी अलग है। बिल्कुल। वहां तनाव ज्यादा जमीनी लगता है, ज्यादा सीधा। लेकिन कतर में अमेरिकी बेस पर अगर ईरान सीधा हमला करे, हाँ, ये तो मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक खतरनाक एस्केलेशन होगा ये तो। शायद कोई भी पक्ष ये ना चाहे इस वक्त। सही कहा आपने। कतर की सिचुएशन अलग है। अमेरिका का वहाँ एक बहुत बड़ा स्थापित बेस है और कतर खुद भी रीजन में डिप्लोमेसी में एक अहम रोल निभाता रहा है। इराक और सीरिया में हमले अक्सर प्रॉक्सीज के जरिए होते हैं, जैसा मैंने कहा। सीधे ईरानी सेना उसमें शामिल नहीं होती ज्यादातर। ठीक है। लेकिन कतर पे सीधा हमला वो ईरान की तरफ से जानबूझकर मामले को बहुत ज्यादा बढ़ाने जैसा माना जाएगा और उसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए ऐसी किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले 100 बार सोचना होगा। पुख्ता सबूत का इंतजार करना ही सही है। तो कुल मिला के जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से तो यही लगता है कि कतर में अमेरिकी ठिकानों पर किसी ईरानी हमले की खबर फिलहाल तो बेबुनियाद है। जी हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है, वो तो जग जाहिर है। लेकिन उसे कतर में इस तरह के किसी हमले से जोड़ना अभी के लिए जल्दबाजी होगी। हाँ, और ये पूरी स्थिति जो है वो हमें एक जरूरी बात याद दिलाती है। क्या? जानकारी को वेरीफाई करने का महत्व, खासकर जब माहौल इतना सेंसिटिव हो, जियोपॉलिटिकल तनाव हो। सही बात है। गलत सूचना फैलना या पुरानी घटनाओं से कंफ्यूजन पैदा होना बहुत आसान है और इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। इसलिए हमेशा भरोसेमंद वेरीफाइड सोर्स पर ही यकीन करना चाहिए। जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल या एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि इस तरह की बिना पुष्टि वाली खबरें फैलाना भी अपने आप में एक रणनीति हो सकती है? अच्छा। बिना गोली चलाए सिर्फ जानकारी या गलत जानकारी के दम पर माहौल बनाना, दबाव डालना या शायद बस भ्रम पैदा करना, ये आज के डिजिटल दौर में कितना कारगर हथियार हो सकता है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है।